श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रतिवर्ष फागुन मास की पूर्णमासी पर होली का पर्व भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन की खासियत ये है कि इस दिन सभी लोग आपसी मनमुटाव को, मतभेदों को भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले भी मिलते हैं। यूँ तो इस त्योहार के बहुत से व्यवहारिक, सामाजिक, धार्मिक और पौराणिक पक्ष हैं, परंतु आज हम इस त्योहार का आध्यात्मिक पक्ष जानेंगे ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। वैसे आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आज हम बात करेंगे 25 मार्च 1986 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है होली का रहस्य। परमात्मा कहते हैं, हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं, लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। सब धर्म आत्माएं भी पावन बनती हैं और परमात्मा हमें भी पावन बनाते हैं। दोनों पावन बनने की जो तरीका है, विधि है, और पावन बनने की जो वृत्ति है, उसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को होली का आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं कि होली माना पवित्र है, और हमारी पवित्रता जो हम आत्माओं की है वो परमात्मा ने हमें पतित से पावन बनाया संगम युग पर, और पावन बना करके हम पावन घर गए। और उसके बाद जब पाठ बजाने के लिए आए सतयुग और त्रेता में, तो आधा कल्प तक हमारी ये पवित्रता कायम रहती है। अन्य धर्म स्थापक जो भी हैं वो सब परमधाम घर से जब आते हैं, अवतरित होते हैं, तो अपने धर्म की स्थापना के निमित्त तो पावन रहते हैं एक जन्म, और फिर दूसरे जन्म में फिर से उनका जन्म भी विकारों से, और फिर उनका पाठ भी विकारी दुनिया के अंदर होता है। अन्य धर्म आत्माएँ या महान आत्माएँ जो कहलाई, वो भी कुछ समय के लिए पावन बनती हैं, लेकिन वैराग्य वृत्ति के आधार से बनती हैं, परमात्मा की श्रीमत के आधार पर नहीं जी। मूल अंतर जो है दोनों की पवित्रता में, इस समय संगम युग पर हम परमात्मा की श्रीमत पर पावन बनते हैं, और केवल आत्मा ही नहीं शरीर भी पावन बन जाता है। इसलिए सतयुग और त्रेता के अंदर आत्मा और शरीर दोनों पावन रहते हैं जी। द्वापर में जब धर्म स्थापक आत्माएं आती हैं तो आत्मा पावन आती है ऊपर से, लेकिन शरीर जो है वो भी विकारों से पैदा होता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, आपकी पवित्रता, धर्म स्थापकों की पवित्रता और अन्य महान आत्माएं जो हुई उनकी पवित्रता में बहुत बड़ा अंतर है जी। तो संगम पर श्रीमत के अनुकूल, जो श्रीमत पर चलकर जो पावन बनते हैं, उनकी पवित्रता बहुत श्रेष्ठ और महान गाई गई है जी। परमात्मा कहते हैं, आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते दुनिया वाले पावन बनते हैं, लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। पवित्र बनने की इस विधि को थोड़ा और अधिक स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको बता रहे हैं कि संगम युग पर आप परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे बनते हो, और बच्चे बनने के कारण आपको वर्षे के रूप में पवित्रता जैसे प्राप्त हो जाती है। सुख, शांति और पवित्रता का वरदान वर्षे के रूप में संगम पर प्राप्त होता है, जो 21 जन्म तक कायम रहता है। लेकिन अन्य धर्म आत्माएं जो आती हैं वो अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से पवित्र बनती हैं। वर्षे के रूप में उनको पवित्रता नहीं मिलती, इसलिए उनको मेहनत करनी पड़ती है जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि द्वापर युग से धर्म स्थापक जो आए, उनकी पवित्रता अपने मेहनत और अपनी लगन के आधार पर है,
और बाद में जो महान आत्माएं आई वो भी बहुत अंदर से मेहनत करके तपस्या करके पवित्रता को अपनाती हैं। संगम युग पर परमात्मा का वर्षा प्राप्त होता है, इसलिए सहज हम सब पवित्र और योगी जीवन बना लेते हैं। जी। इस समय एक जन्म में हम पवित्रता का व्रत लेते हैं, परमात्मा से वर्षे के रूप में हमें अधिकार मिल जाता और 21 जन्म तक ये पवित्रता हमारी कायम रहती है। जी। उन आत्माओं की पवित्रता कायम नहीं रहती, वो जिस जन्म में पुरुषार्थ करते मेहनत करते उसी जन्म तक वो पवित्र रह पाते हैं। जी। इतना बड़ा अंतर है। परमात्मा कहते हैं कि वह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। वह दिन मनाते और आप होली जीवन बनाते हो। यह संगम युग होली जीवन का युग है। क्योंकि होली का त्यौहार जो मनाते हैं वो 1-2 दिन के लिए एक दूसरे पर रंग लगाते हैं। तो परमात्मा कहते हो तो थोड़े समय के लिए मनाया, लेकिन आप बच्चों की जीवन होली बन जाती है। पूरा संगम युग होली युग हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे बन करके संकल्प ले लेते हो कि हमें पवित्र बनना है, होली बनना है। जी। और परमात्मा के संग का रंग लगता है, क्योंकि वो सदा पावन है। उनको कहते हैं एवर पावन, एवर पवित्र। तो जो सदा पवित्र हैं, सदा प्योर आत्मा है, उनके संग का रंग लगता है। तो होली में स्थूल रंग लगाते और ये संग का रंग जो परमात्मा का हम बच्चों को लगता है, उस संग के रंग से हम आत्माएं आधा कल्प 21 जन्म के लिए पावन बन जाती हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना, ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दे। ये हम सब के दो पिता, एक आत्मा का पिता निराकारी पिता और एक साकार में प्रजापिता ब्रह्मा। तो परमात्मा कह रहे हैं निराकार पिता के समान संगम युग पर तुम पवित्र बनते हो, उनका संग लगता है, उनकी विशेषताएं आपके जीवन में आ जाती हैं। और ब्रह्मा बाबा की आत्मा जब सतयुग में आती है श्री कृष्ण के रूप में, तो श्री कृष्ण के साथ आप बच्चों का पाठ, देवी देवताओं के साथ पाठ चलता है। जी। तो सतयुग और त्रेता में ब्रह्मा बाबा की आत्मा के समान उनके संग के रंग में रहते। संगम युग पर हम निराकार परमात्मा के संग के रंग में रंग जाते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है कि हम सब परमात्मा के संग में रंगे हुए उनके गुणों में, उनकी विशेषताओं में समान बने, और सतयुग और त्रेता के अंदर हम ब्रह्मा बाबा के समान संपूर्ण निर्विकारी सर्व गुणों से संपन्न बने। जी। तो संगम युग पर ये हमें ज्ञान भी मिलता है और साथ साथ परमात्मा का हमें संग का रंग भी लगता है, जिससे आत्मा पावन बन जाती है और पावन बन करके अपने घर जाती है। और फिर जब नए पाठ में आ जाती है तो ब्रह्मा बाबा के साथ 21 जन्म तक उसका पाठ चलता है। जी। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्वतः सदा बन जाए यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। ये सुंदर रंग जो परमात्मा का उनके संग से हमें मिला या चढ़ा, परमात्मा कह रहे हैं जैसे पहला ज्ञान का रंग लग गया, फिर परमात्मा की याद में रहते हैं, याद का रंग लग गया, शक्तियों का रंग लग गया, गुणों का रंग लग गया, उनके समान हमारी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं बन गई। तो परमात्मा की जो विशेषताएं हैं वो हम आत्माओं में आ जाती हैं, उसका संग का रंग लग जाता है और आत्मा एकदम होली बन जाती है, प्योर बन जाती है। तो परमात्मा कहते हैं आधा कल्प के लिए आप आत्माएं सर्व गुणों से, सर्व प्रकार के रंग से रंग जाती हो जी। और ये जीवन ही आपकी होली जीवन बन जाती है। इसलिए 1-2 दिन का त्यौहार हमारा नहीं है, हमारे संगम युग की पूरी जीवन ही होली जीवन है। और इस होली जीवन के आधार से फिर सतयुग और त्रेता तक, आधा कल्प तक हम होली जीवन में रहते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि वह होली मनाते हैं जिसे गुण है
वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? वह होली मनाकर क्या बन जाते, और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं। बाहर मुखता होने कारण बाहरमुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। वो जब होली खेलते हैं तो एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, कहीं कहीं तो कीचड़ भी डाल देते हैं जी। सारी शक्ल कपड़े सब एकदम अलग प्रकार के बन जाते हैं, रंग से रंग जाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहता है उस होली से उनका रंग तो बेरंग हो जाता है, लेकिन संगम पर आप बच्चों पर जब परमात्मा के गुणों का उनके संग का रंग लगता है तो आप फरिश्ते बन जाते हो, एकदम स्वच्छ पवित्र बन जाते हो। तो इसलिए उनकी होली जो एक बाह्यमुखी है, एक आध्यात्मिक अर्थ न समझने के कारण स्थूल में एक दूसरे को रंग देते, एक दूसरे के कपड़े खराब कर देते, एक दूसरे की शक्ल बिगाड़ देते, चेहरे पर रंग लगा देते, और कई बार तो उस रंग से इतना खराब हो जाता है जो कपड़े काम भी नहीं आते और बहुत सारे रोग भी पैदा हो जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं ये तो बाह्य मुक्ता वाली होली है, और आप बच्चे तो रूहानी होली खेलते हो जो परमात्मा के संग के रंग में रंग जाते हो। और वो संग जिसको लग जाए, वो रंग लग जाए, तो आधा कल्प के लिए वो फरिश्ता जैसा चलते फिरते सर्व गुणों से संपन्न बन जाता है। वैसे परमात्मा कहते हैं होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। वह सब होली खेलने से पूर्व, एक दिन पूर्व सभी होलिका जलाते हैं। उसके महत्व को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। भक्ति मार्ग के अंदर जो ये होली का त्यौहार मनाया जाता है, इसके पीछे एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। जी। कहते हैं जो हिरण्याकश्यप था, उनका पुत्र प्रहलाद, वो भगवान का ध्यान करता था, भगवान की स्मृति में रहता था, तो हिरण्याकश्यप को लगता था कि ये ठीक नहीं है, इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए उसकी जो बहन थी हिरण्याकश्यप की होलिका, उस होलिका को एक वरदान मिला था कि वो आग में जलती नहीं है। तो उसने सोचा कि इस होलिका को उसकी गोद में प्रहलाद को दिया जाए और आग लगा दी जाए। तो जब वो गोद में लेकर के को बैठी, होलिका जलाई गई, तो होलिका में कहते हैं कि इसके वस्त्र जल गए, ये खुद जल गई, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। इस तरह से एक भक्ति मार्ग में यादगार बनाई गई है। तो लोग जब होलिका दहन करते हैं तो बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करके और उसमें बहुत सारी चीज़ें डालते हैं और जलाते हैं उसको, और कहते हैं हम होली मनाते हैं। पहले जलाते हैं और फिर मना फिर रंग लगाते हैं एक दूसरे को। वो शाम को सब फिर से जब मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, स्नेह मिलन करते हैं। तो ये भी एक यादगार भक्ति मार्ग के अंदर बनी हुई है। संगम युग पर हम बच्चे अपनी बुराइयों को, अपने अवगुणों को, जो हमारे बुरे संस्कार हैं, उनको जलाते हैं पहले, फिर एक दूसरे के ऊपर हम ज्ञान का, गुणों का रंग लगाते हैं, एक दूसरे पर ज्ञान की वर्षा करते हैं, और फिर साथ में संस्कार मिलन की रास हो जाती है। तो इसलिए गले मिलने का यादगार बनाया। तो ये सब स्थूल रूप त्यौहार के बनाए गए हैं, लेकिन इसके सूक्ष्म और आध्यात्मिक रहस्य बहुत गहरे हैं, जो परमात्मा ने स्वयं बताया और कहा बच्चे इस रूप में आप मना रहे हो, लेकिन वास्तविकता ये है। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्वात्माएं परमात्मा परिवार बन जाते हैं। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभकामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डाल दे। कई आत्माएं जिनके अंदर कोई ऐसे संस्कार होते हैं
जी। जो एक दूसरे के प्रति बदला लेने की भावना रखते हैं, दुश्मनी की भावना रखते हैं। परमात्मा कहता है उस त्योहार में भी लोग वैर विरोध भूल करके एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो भी एक मिलन मनाते हैं, होली मिलन होता है। तो वहाँ पर भी दुश्मनी को भूल जाते हैं। यहाँ पर कोई आत्माएं अगर ऐसी संस्कार वाली हैं तो भी आपकी जो शुभ भावनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं, उसके आधार से आप उन पर भी ज्ञान का छींटा लगा देते, कभी भी उनसे वैर विरोध नहीं रखते। कि अंदर की जो भावनाएं हैं उनकी कमी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन उनको अपने समीप ला करके, अपनी ईश्वरीय फैमिली में ला करके उन पर भी ज्ञान का, गुणों का, संग का रंग लगा देते। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है वो छींटा भी उनके ऊपर लग जाता है, क्योंकि वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो हमारे मित्र हैं, भाई हैं। लेकिन उन भाई बहनों को भी एक स्नेह से संबंध में ला करके, शुभ भावना, शुभ कामना रख करके हम उनको अपने समान बना करके एक सच्चा मिलन मना लेते, एक ईश्वरीय परिवार में ले आते। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि वह लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखे हैं, और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज़्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे, यह संकल्प उठ ही नहीं सकते। एक मौज में रहने की ये बहुत सुंदर विधि है कि अगर हम सदा मौज में, खुशी में, आनंद में रहना चाहते हैं तो कोई के भी पार्ट को देख करके प्रश्न नहीं उठाने हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ किया, ऐसा क्यों करता है। कई प्रकार के प्रश्नों में अगर आत्मा उलझी हुई रहती है तो कभी भी मौज का, खुशी का अनुभव नहीं कर सकती। जी। इसके लिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चे तो त्रिकालदर्शी हो, उसके पार्ट को, उसके कर्मों को जानते हो। इसके कारण ये जो हमारे संबंध अगर बिगड़े हैं तो उसका भी कोई कारण है। इसलिए हम प्रश्नात्मक बुद्धि नहीं बनते और सदा ही खुशी और मौज में रहते। इसलिए सदा का हमारा त्यौहार है। जी। वो जो उत्सव मनाते हैं, एक दिन 2 दिन के लिए उत्साह में आने के लिए मनाते हैं, क्योंकि सारा समय उन्हीं प्रश्नों के अंदर उलझे हुए रहते हैं, मौज का अनुभव नहीं करते, जी। उदास रहते हैं या कोई भी प्रकार की डिप्रेशन में रहते हैं, वैर विरोध में रहते हैं। तो एक दिन मना करके त्योहार में खुशी में आ जाते और उमंग उत्साह से फिर एक दूसरे से मिलते हैं। फिर वो त्योहार पूरा होता है, फिर वैसी ही स्थिति बन जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं आपका त्योहार, आपकी ये जो पर्व है, ये होली का त्योहार है, वो सदा काल के लिए है और उनका तो 1-2 दिन के लिए है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जानते हैं पेपर है आगे बढ़ने लिए, क्यों हुआ, नथिंग न्यू, तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं, कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। पहले से ही प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि अगर मेरे सामने कोई पेपर बन करके आया है, कोई कारण से हमसे कुछ वैर विरोध रख रहा है, संस्कारों का टकराव हो रहा है, तो परमात्मा कहते हैं आप जानते हो ये कोई हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, वो चुकता हो रहा है। तो त्रिकालदर्शी होने के कारण कोई भी बात में क्यों, क्या, कैसे नहीं करते, बल्कि कहते हैं नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। और नथिंग न्यू की स्मृति से हर आत्मा को देखते हुए, उनके भाग्य को देखते, उनके पार्ट को देखते, कभी भी उनसे दुश्मनी नहीं रखते, वैर विरोध नहीं रखते और उनके पार्ट को देख करके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न नहीं उठते। इसलिए कभी मन उलझन में नहीं आता, सदा मौज में रहता है। जी। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है, क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि होली का अर्थ भी है होली, पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, बस अब होली के इस दूसरे अर्थ को थोड़ा स्पष्ट करें। होली शब्द में 2 शब्द आते हैं, होली, जो बात हो गई वो बीत गई। इसलिए इसका वास्तविक ये भी अर्थ है कि जो बीत गई उसको बिंदी लगाना, उसको याद नहीं करना। जी। बीती को वैसे भी हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तो जो भूतकाल है, उस भूतकाल को अगर याद करेंगे तो मन के अंदर
उलझन पैदा होगी, वो डिस्टर्ब करेगा, भयभीत करेगा। जी। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे, होली का अर्थ ही है बीती को बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगाओ, उसको बार बार याद नहीं करना। तो हम इस वास्तविक अर्थ को समझ करके, कोई के पार्ट को देख करके बिंदी लगाएं, क्यों, क्या, कैसे की उलझन में ना आए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्माएं हैं। जी। ये कोई भी बातें आ रही हैं, ये हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए आ रही हैं, पीछे नहीं हटना है, हमें आगे बढ़ना है। इसलिए पीछे की कोई भी बीती हुई बातों की स्मृति न रहे, उनको फुल स्टॉप लगाया जाए, उसका यादगार भी होली है। जी। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि यह भी होली का अर्थ है, जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती, और बिंदी लगाने की होली भी आती, मंगल मिलन मनाने की होली भी आती। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार भी कम होगा तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ये सतयुग के लाइट का ताज, जो पवित्रता का ताज है, वो पवित्रता की उस ताजधारी स्थिति के लिए परमात्मा कहते हैं, अगर उस लाइट के ताज को प्राप्त करना है तो ये आपको चारों प्रकार की होली मनानी होगी। पुराने संस्कारों को जलाना है, एक दूसरे के ऊपर दिव्य गुणों का, ज्ञान का रंग लगाना है, हाँ जी। और आपस में संस्कार मिलन की रास करनी है, और बीती को बिंदी लगा देना है। जब इस प्रकार की अलौकिक होली हम मनाएंगे तो आत्मा संपूर्ण पावन बन जाएगी, और पावन आत्माओं के ऊपर एक लाइट का क्राउन, जो सतयुग के देवताओं के ऊपर या किसी भी धर्म आत्मा के ऊपर एक लाइट का क्राउन दिखाते हैं, वो परमात्मा कहते हैं आपके ऊपर आ जाएगा, और आधा कल्प तक आप सब इस लाइट के ताजधारी बन करके रहेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने संपूर्ण रूप से होली बनने की और होली मनाने की आध्यात्मिक विधि को जाना। फिर स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में हमने समझा कि हमें परमात्म संग के व ईश्वरीय ज्ञान, गुण, शक्तियों, दृष्टि व वृत्ति के रंगों में स्वयं को रंग कर बाप समान बनकर सच्ची होली मनानी है। परमात्मा ने कहा कि हमें होली पर केवल होलिका नहीं जलानी, अपितु अपने पुराने संस्कार, स्वभाव व स्मृतियां भी योग अग्नि में जला देनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें त्रिकालदर्शी बनकर क्या क्यों के क्वेश्चन को समाप्त करके फुल स्टॉप लगाना है और सदा खुशी में रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: जलाना, मनाना और मंगल मिलन करना, इसका आध्यात्मिक रहस्य। पुराने संस्कार और स्मृतियों को योग अग्नि से जलाया, तभी बाप के संग का रंग लगना। परमात्मा परिवार होने के कारण सर्व के प्रति शुभकामना नेचुरल संस्कार बन जाती है और सदा मंगल मिलन मनाते रहते हैं। संग के रंग में बाप समान बनना अर्थात संगम पर निराकारी बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करना और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।